Good morning students of 4th standard. We are going to start our English chapter 2. तो इससे पहले हमने चैप्टर 1 और उसकी पोएम देख लिया था, कंप्लीट किया था. अब हम चैप्टर 2 पे आ गए हैं. चैप्टर 2 का नाम है स्कीपिंग शूज़. यू नो द मीनिंग ऑफ स्कीपिंग शूज़. स्कीपिंग शूज़ का मतलब होता है जंपिंग, जैसे कि उछल उछल के चलने वाले जो जूते होते हैं वो, उन्हें कहा गया है स्कीपिंग शूज़. जैसे हम रस्सी होती है ना, स्कीपिंग रोप होती है, तो उससे हम जंप करते हैं, कूदते हैं, उसी तरह से उसके शूज़ हैं. तो एक स्कीपिंग शूज़ की कहानी है वो. लेट अस एंटर द लैंड ऑफ फेरीज विद द मैजिक शूज़ वॉन बाय अ लिटिल गर्ल. चलिए अब हम एक ऐसे, जैसे परियों की कहानी होती है या परियों के देश में हम पहुंच जाते हैं और वहां पर हम एक कहानी देखेंगे जो कि मैजिक शूज़ की है, और जो मैजिक शूज़ एक छोटी सी बच्ची ने पहन रखा है. रीड द स्टोरी एंड एन्जॉय द मैजिक क्रिएटेड बाय द मैजिक शूज़. अब ये स्टोरी हम पढ़ेंगे और हम एंजॉय करेंगे कि इसमें मैजिक शूज़ की वजह से कौन से मैजिक हो रहे हैं, यानी मैजिक शूज़ यानी जादुई जूते की वजह से कौन सा जादू हो रहा है, वो हम स्टोरी में देखेंगे. Once there was a little girl named Kitty. She did not want to do what people asked her to. Instead she grumbled, I want and I can't. अब एक छोटी लड़की होती है जिसका नाम होता है किटी. अब किटी की ऐसी आदत होती है कि उसे कोई भी कुछ भी कहे तो उसको करना नहीं होता है, और बदले में वो लोगों के ऊपर चिल्ला पड़ती है कि मुझे नहीं करना है या मुझे नहीं आता है, ऐसे जवाब देती है. One day she was given a pair of shiny new shoes and barely had Kitty put them on when her mother called. Kitty ran and tell the cook to make a pie for dinner. अब एक दिन की बात है कि उसको नए जूते मिल गए थे, नए जूते जो कि चमकदार थे. उसने उन जूतों को पहना और किटी ने पहन लिया जब उन जूतों को, तो उसकी मदर ने उसे बुलाया और कहा कि कुक को जाकर बोलो कि आज के खाने में पाई बनाना है, यानी डिनर जो है रात के खाने के लिए वो पाई बनाना है. आई डोंट वॉन्ट टू. किटी ने क्या रिप्लाई किया कि मुझे नहीं, मैं नहीं बोलूँगी. Whined Kitty as usual, but the shoes gave one jump and swept her downstairs into the kitchen. अब उसने तो ना बोल दिया, लेकिन उसके जो जादुई जूते होते हैं वो एक स्टेप यानी कि जंप होते हैं और वो डायरेक्ट सीढ़ियों से नीचे की तरफ किचन की तरफ बढ़ जाते हैं. ब्रीथलेस शी गिव द मैसेज एंड स्टेयर्ड एट द शूज़. अब वो जैसे उसके अंदर तो सांस, उसके अंदर से सांस ही नहीं निकल पा रही थी, वो अपने जूतों को बड़े ध्यान से स्टेयर कर रही थी. स्टेयर यानी कि घूर घूर कर देख रही थी कि देयर ब्राइट बटन सीम टू विंक एट हर. अब उसके जो जूतों के जो बटन हैं, चमकती हुई बटन, वो उसे जैसे कि विंक कर रही. विंक करना यानी आँख मचकाना, यानी आंखें बंद करना, खोलना, आँख मारना जिसे हम कहते हैं. अब एक आंसर ओरली देखिए. क्वेश्चन आया है व्हाट मेड किटी जंप एंड गोस डाउनस्टेयर्स इन स्पाइट ऑफ हर अनविलिंगनेस. अब ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने उसको ऊपर से नीचे किचन की तरफ भेज दिया था जबकि उसकी इच्छा नहीं थी. अनविलिंगनेस यानी कि किटी नहीं चाहती थी जाना, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने उसको ऊपर से नीचे लाया. तो वो क्या चीज़ थी? जादुई जूते यानी कि मैजिक शूज़. Just then her father said, Kitty, go to the post office before school and get my letters. अब उसके बाद उसके फादर ने उससे कहा कि किटी, स्कूल जाते टाइम वहाँ से पोस्ट ऑफिस चले जाना और मेरे लेटर्स ले आना. आई कांट स्टार्टेड किटी. किटी ने बोलना शुरू किया कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी. बट अवे वेंट द शूज़ ट्रॉटिंग क्विकली डाउन द स्ट्रीट. लेकिन उसके जूते फिर से जंप मारने लग गए और वो डायरेक्ट रोड की तरफ, स्ट्रीट की तरफ यानी रोड की तरफ जाने लग गए. आई विल टेक दिस हॉरिड शूज़ ऑफ एज सुन एज आई गेट होम. अब वो रास्ते में यही बोलती है कि जैसे मैं घर पहुंचूंगी ना, ये जूता जो अजीब सा जूता है इसको मैं निकाल के फेंक दूंगी. सेड किटी टू हर सेल्फ. किटी अपने आप से ऐसा कहती है. एज शी टूक द लेटर्स सून शी केम टू ए ब्रिज वेयर शी वॉन्टेड टू स्टॉप एंड वॉच अ बोट फॉरगेटिंग स्कूल एंड हर फादर्स लेटर्स. अब जैसे ही उस रास्ते से लेटर्स लेकर आ रही थी तो अचानक उसके मन में आया कि वो वहाँ पर खड़ी हो जाए और खड़ी होकर क्या देखेगी? बोट देखेगी. और बोट देखते देखते वो भूल जाती है कि उसको स्कूल जाना है या उसके फादर ने लेटर्स मंगवाए, ये सारी चीज़ें वो भूल जाती है. बट द शूज़ वेंट ऑन वॉकिंग ऑल थ्रू. किटी हेल्ड ऑन टू द रेलिंग एज हार्ड एज शी कुड. लेकिन वो भले भूल जाती है, लेकिन उसने जो जूते पहन रखे हैं वो जूते अपनी कदम कदम बराबर आगे बढ़ते जाते हैं और किटी जहाँ भी रुकना चाहती वहाँ वो उसे रुकने नहीं देते हैं. फाइनली शी गेव अप एंड फाउंड हर सेल्फ वॉकिंग होम स्विफ्टली. अचानक उसकी नज़र पड़ती है और उसने देखा कि वो तो सीधे सीधे घर की तरफ रास्ता पकड़ी है, यानी उसका जो पैर थे वो सीधे सीधे उसे घर की तरफ लाकर छोड़ दिए.